मच वंदे उत्कल जननी। Thank you. Honorable Dr. Sumar Singh Solanki. 3 minutes. धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर में माननीय उपसभापति महोदय, मैं संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन करके किया गया है। इस सूची में महार, महार और मेहरा को शामिल करने का प्रस्ताव है। इन जातियों को संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के भाग 23 छत्तीसगढ़ में प्रविष्ट 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। माननीय उपसभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय आता है, जब भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय या बिल आता है और जो आदिवासियों के और अनुसूचित जाति के भाइयों के हितैषी होने का ढोंग करते थे, वे आज सदन से बाहर चले गए हैं। वे जब भी आदिवासियों के हित की बात आती है तो सदन में चर्चा से भाग जाते हैं। माननीय उपसभापति महोदया, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसी मानसून सत्र में ये बिल लोकसभा द्वारा पारित भी किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार खटीक जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि देश के कोने कोने में इस प्रकार से पिछड़ी और छोटी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा से वंचित थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम हमारी सरकार कर रही है और ऐसे समय में विपक्ष, जिन्होंने 60 साल तक आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों की भलाई का ढोंग करते आए हैं, उन्होंने सिर्फ 60 साल तक राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया और वो हम सदन के लोग और देश की 140 करोड़ जनता देख रही है कि वो आज सदन से फिर भाग गए हैं और पिछले लंबे समय से विपक्ष हमारा सदन में उपस्थित नहीं है। और जब जब आदिवासियों का और अनुसूचित जातियों के भाइयों और बहनों के कल्याण की बात आती है सदन में, तब वो अपने क्षेत्र के होते हुए भी आज छत्तीसगढ़ के सांसद भी यहाँ पर सदन में उपस्थित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों के हित की चिंता कांग्रेस को नहीं है, चिंता हमारे विपक्ष को नहीं है। मैं आज माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष को बताना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने पिछले 60 सालों में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को केवल वोट बैंक समझ रखा है, जिससे कभी इस समाज के विकास की चिंता नहीं की। ये हमेशा मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम करते हैं, ढोंग करते हैं। विपक्ष को बोलने का हक भी नहीं है। जो कुछ भी दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। हमारे जनजातीय भाइयों का कल्याण करने का काम किया है, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का कल्याण करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को आरक्षण देने का काम किया है। इस माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत रविदास महाराज का 100 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, विपक्ष के लोग बाबा साहब की बात